Assalamu alaikum all. Welcome back to the online learning session. Today we are going to start the chapter 2 polynomial. Polynomial हम पढ़ते आ रहे हैं काफी इस वक्त से, ठीक है। तो अब उसमें कुछ नया है, डेफिनेटली हम कुछ नई चीजें ही पढ़ेंगे। पर कुछ नया पढ़े उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हम सबसे पहले बात करते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा है 5x, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं इसमें नंबर्स होते हैं, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, 1 to इंफिनिटी कोई भी नंबर यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है वेरिएबल पार्ट। ओके, इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब ऐसे और एक से ज्यादा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ में एज अ चेन जोड़ा जाए, मतलब जैसे कि मैंने ले लिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 - 3y + 2, ये जो मैंने ले लिया तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक न्यूमेरिकल पार्ट है और एक वेरिएबल है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे आपके लिए डाउट आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो दो पार्ट होते हैं, यहाँ तो हमें नंबर तो दिख रहा है लेकिन वेरिएबल नहीं दिख रहा। बिकॉज यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसे 2x की पावर 0 ले ली, मैं बात कर चुकी हूँ इससे पहले भी कि पावर 0 हो तब क्या होता है। 2x की पावर जब 0 हो तो यानी कि 2 × 1 हो जाएगा ये, क्योंकि जिस नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? 2। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग गिवन। तो अगर जब कोई एक सिर्फ नंबर भी लिखा हो तब भी हम उसे एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कंसिडर करते हैं, जहां पर वेरिएबल की पावर 0 है। गॉट इट? ओके, नाउ आफ्टर दिस, अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब आप देखते हो प्लस या माइनस के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब हम इस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस और माइनस के फॉर्म से जुड़ जाते हैं, हम इन्हें कंसिडर करते हैं एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में 3 तरह के पॉलिनोमियल्स को हमने नाम दिया है। एक हम कहते हैं बायनोमियल, एक होता है मोनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल जब सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। जब एक टर्म हो तब मोनोमियल, 2 टर्म हो तब बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। हालांकि इन सब को हम एज अ पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा भी होंगे तब भी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर जब मैं मोनोमियल हो तब भी मैं उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस, इन नॉर्म्स के बाद में, इन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद में हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट ईयर, जो था डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होती है, या फिर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर अ वेरिएबल कंटेन इनटू दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिया 3x² + 5y ⁻⁶। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 6। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर 6 है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के लिए डिग्री क्या होगी? 6। ओके, अगर कुछ इस तरह से हो, सपोज 3x² और 3x² नहीं लेते हैं हम, लेट्स सपोज, चलो 3x² ले लेते हैं एंड y ⁻⁵ 5 ले लेते हैं, प्लस 5y ⁻⁶ ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में डिग्री ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होगा? क्या कह रहे हैं हम? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे y की पावर 6 है, चलो यहाँ पे y की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 2 है।
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब आप कहोगे कि ये है, नहीं, यहाँ पे दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे है पावर 5। इन दोनों पावर को अगर आप ऐड कर दो तो कितने पावर बन जाएगी, 7। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगी, 7। तो हमने क्या देखा कि एक तो हम यहाँ कहेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल अगर सारे में है तो हाईएस्ट पावर देखनी है। बट अगर एक्सप्रेशन में एक साथ में 1 या 2 या 3 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब उनकी पावर्स को ऐड करके जो वेरिएबल जो पावर निकल रही है उससे कंपेयर करना है कि वो हाईएस्ट है या नहीं है। ओके, फिर हमने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी लास्ट ईयर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट मी जस्ट रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जाने उससे पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की एक और टॉपिक है जिसको टच करते हुए निकलते हैं, ठीक है। हमने कहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कंटेन, उस वेरिएबल्स की पावर के बेस पर, वेरिएबल की पावर के बेस पर और डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में भी बांटा जाता है। मतलब उससे ज्यादा भी होती है, ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हमारे नोन के लिए अभी हमारे करिकुलम्स को देखते हुए अभी हमारे पास में 3 है। द वन इज सेड टू बी एज लीनियर, द सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, थर्ड इज द क्यूबिक। ये हमने लास्ट ईयर भी किया है, आइडेंटिफिकेशन भी की है हमने। लीनियर जहां पे पावर, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी, 1। क्वाड्रेटिक जब हाईएस्ट पावर होगी 2 और क्यूबिक जब हाईएस्ट पावर होगी 3, ठीक है। अब इसके बाद में जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट पावर इतनी होती है, हाईएस्ट पावर और भी ज्यादा हो सकती है ना, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इट कुड गोज टू इन्फिनिटी। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पॉलिनोमियल, वी हैव टू स्टिक टू ओनली दीज पॉलिनोमियल्स फॉर नाउ। Okay, now after this we were talking about the zero of polynomial. क्या होते हैं zero of polynomial? Zero of the polynomial is the value of that variable which satisfied the equation. मतलब अगर हम f of x, आपको याद होगा, अगर f of x is equals to let's suppose 3x plus 6 है, एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये कंप्लीट ये जो टर्म है ना ये जीरो बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले जीरो लिख लेते हैं क्योंकि हमें जीरो बनाना है। तो क्या हो जाएगा 3x plus 6, ये इधर पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा -6, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2। x की वैल्यू आपकी क्या है, ये -2। मतलब इस वैल्यू के ऊपर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट होने वाला है, 0। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू -2 इसमें रख के देखो, तो देखो ये 3 है, x की वैल्यू -2 प्लस 6, 3 2 6, लेकिन साइन माइनस में आ जाएगा, +6, -6 प्लस 6 बिकम्स 0, ठीक है। तो ये हमें मिला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं ये कैसे हमें पता चले, क्या एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा? यस ऑफ कोर्स इट कुड बी, इट डिपेंड्स ऑन टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये एक लीनियर है ना, x की पावर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 1 है, तो ये तो लीनियर है। अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसके जो डिग्री 1 है, सो दैट मीन्स जीरो भी क्या होगा, 1 होगा। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने मिलेंगे, 2। अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक है, तो उसके जीरोस भी कितने मिलेंगे, 3। अब बात एक और चीज की आती है, व्हाई दिस जीरोस आर सो इम्पोर्टेंट। कितनी कमाल की बात है, अगर पहले किसी एग्जाम्स में किसी क्वेश्चन को करते हुए अगर मैम ने आपको 0 मार्क्स दे दिए तो बड़ी डांट पड़ती थी। अब तो मैम डांट के कहती कि आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल कैसे नहीं लाओ, आप जीरोस कैसे भी करके जीरोस लाओ। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, लेट्स मूव टू दिस, व्हाई द जीरोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना सी स्टेप बाय स्टेप। हम पहले लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी दैट।
So here I have taken one linear expression, linear polynomial 3x plus 6. हम इसे क्या करते हैं, हम इसे एक बार ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना अभी हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है आपका और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। ये इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, एक्स है ना। हम सिर्फ यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस के रिलेशन में ही बात कर रहे हैं, ओके। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हमें इस ग्राफ पे से ड्रॉ करके बताना है कि वो कहाँ पर होगा। सपोज कर लेते हैं ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा इस तरह का अपने वो एक टेबल बनाई थी लास्ट ईयर। यहाँ पे x, यहाँ पे y, फिर 3 वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज आप लेते थे, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है, ओके। सो फर्स्ट व्हाट वी गोना डू इज, हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले x की वैल्यू जो है वो लेट्स से -2 से स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली x की वैल्यू -2, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे अगर मैंने -2 रखा तो -2 3 जा -6 प्लस 6, y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में अब और वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 1 जा 3 प्लस और 0 ले लेते हैं, लेट्स सपोज 3 और 0 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस 6। तो आपका जब आप यहाँ पे लेते हो 0 तो इसका आंसर हो जाता है 6, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप 0 ले आप 1 ले लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं सो 3 1 जा 3 और वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेट्स से -1 ले लेते हैं। -1 लेते हैं तो 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा, प्लस 6 -3, यहाँ पे जाएगा आपका प्लस -1 ले रहे हैं, यहाँ पे जाएगा आपका +3 में आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू x की रखो और ये आपको आंसर y की वैल्यू में मिलेंगे। इसे देखो प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। पहला है x की वैल्यू -2, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 0, मतलब वो पॉइंट है यहाँ पर, पहला पॉइंट। दूसरा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 6, समवेयर ओवर हियर। फिर तीसरा पॉइंट है आपका -1, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है +6। This is the 3, what I'm saying। तो ये आपका कहीं पॉइंट इस तरफ आएगा, ओके, -1 और ये 3। अब जब आप देखोगे ना इस लाइन को आप ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ दिस लाइन, आई होप आई विल मेक एन स्ट्रेट लाइन, ओके, यस, हियर इट इज। तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है वो इस एक्सप्रेशन को शो कर रही है, इस इक्वेशन को शो कर रही है। ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट है -2। वो पॉइंट क्या है, -2। अगर हम देख रहे हैं कहाँ पर, ये -2 पे ही आके इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। हमने अभी पहले सॉल्व करके भी देखा था कि अगर हम इसे लेते हैं ना 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/3, सो x इज इक्वल टू -2। देखो x की वैल्यू क्या आई, -2 आई, मतलब -2 क्या बना, इस एक्सप्रेशन का 0 बना। 0 का मतलब क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस के वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन x एक्सिस को -2 पर इंटरसेक्ट करेगा। ये है इसका मतलब। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल जब हम कहते हैं, जीरो ऑफ एक्सप्रेशन हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन x एक्सिस को उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो जीरोस की वैल्यू आई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे -2 था तो -2 पे आकर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब बात होती है कि क्या ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये एक ही पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, क्या और कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? तो देखो अगर मैं इसे और आगे बढ़ा दूं इस टेबल को तो मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे और मुझे यही लाइन मिलेगी। मतलब जो भी मुझे लाइंस या जो भी कोऑर्डिनेशन मिलेंगी ना वो मुझे इसी लाइन पे मिलेगी। तो हमने क्या देखे कि इस लाइन पे सिर्फ
यही पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका रिलेशन 0 से हुआ और इसका रिलेशन डिग्री से हुआ कि जिस एक्सप्रेशन की जितनी डिग्री होगी उतना 0 होगा, जितने जीरोज होंगे उतनी बार वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे जब डिग्री की बात कर रहे हैं, ये क्या है, लीनियर है। लीनियर है मतलब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 1, यानी कि इसका 1 जीरोज होगा जो कि हमने निकाली है। उस 1 जीरोज का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस पे किसी एक ही पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर पाएगा, एंड दैट इज दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले ली, उस केस में वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक फटाफट उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एंड ओवर हियर वी विल कंक्लूड दिस illustrations part. So let's see the quadratic equation. Now we have taken an example for the quadratic. Quadratic क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो कितनी है वो 2 है। हाईएस्ट पावर 2 हो तो दैट इज द क्वाड्रेटिक। अब नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑन टू द ग्राफ। इस ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो की एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। सपोज कर लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हम ले लें, ठीक है। सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। अगर हमने इसकी वैल्यू -1 रखी तो -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 +3 -4, 1 + 3 4 -4, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई, राइट। चलो आगे और वैल्यूज रख के देखते हैं। इस बार हम एक काम करते हैं, 1 रख के देखते हैं। चलो 1 रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 -4, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 7 दैट इज -6। जब आप 1 रखते हो x की वैल्यू तब आपको y की वैल्यू -6 मिलती है, ठीक है। लेट्स पुट सम मोर वैल्यूज। इस बार हम 2 रख के देख लेते हैं, और लेट्स से -2 रख के देख लेते हैं। एक बार -2 रख के देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, सॉरी 4, व्हाट आई एम डूइंग, 2 रख रहे हैं इस बार, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -4, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर क्या 6 आया। यहाँ पे हमने 6 ले लिया, ठीक है। इस बार हम वैल्यू रख के देखते हैं, लेट्स सपोज 3। अब एक बार 3 लेके देखते हैं। अगर 3 लेते तो यहाँ 3 लिख लें, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 -4, 9 में से 9 जाएंगे, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहा अभी -4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 3 लिया, अब एक बार 4 वैल्यू रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 4, तो 4 4 जा ये हो जाएगा 16, 3 4 जा 12 -4। अब देखो 16 -12 -4 -16 दैट इज 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये सारे सोल्यूशन पार्ट है। देखो ये सारी वैल्यूज को आप एक एक करके आप रख के देखिए, तो जो y की वैल्यू है ना जो नीचे आ रही है वो ये सारी वैल्यूज होंगी। ओके, राइट नाउ वी डोंट हैव द टाइम टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली, ऑलराइट। अब देखो आगे क्या करना है, इसकी हम प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा -1, 0। x की वैल्यू है -1, ये रहे x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट जो है वो यहीं पर ही है। अगली वैल्यू x की है 1 और y की वैल्यू है -6, मतलब वो पॉइंट है यहाँ पर, 1 यहाँ से आ रहा है और -6, तो अगला पॉइंट है आपका एक यहाँ पर। फिर है -2 आपका कहीं इधर है, और 6 वो भी पॉजिटिव, तो वो कहीं यहाँ पर होगा। सो ओवर हियर दिस इज द पॉइंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर है 3 और -4, 3 तो आपका ये रहा और -4 है आपका ये, तो ये कहीं कुछ इस तरफ आपको मिलेगा, ये 3 और ये -4। फिर है उसके बाद में 4 आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू है 0, तो वो कहीं कुछ इस तरफ होगी, ठीक है। अगर आप जब इसे और प्लॉट करते हैं ठीक तरह से, ठीक है, इसे जब आप और प्लॉटिंग देंगे तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। इसे आप जोड़ेंगे ना इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से, ये जोड़ो पहले इसे, ये हमने जोड़ा इसे कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमने जीरोज नहीं निकाला है,
x की वैल्यू अगर 0 लेनी हो तो -4 होगी, यस ऑफ कोर्स. सो इट विल गो over here to over here and it will go something like this. अगर इस ग्राफ को ड्रॉ किया जाए ना तो ये कुछ इस तरह से आपकी ऐसे लाइन आएगी और फिर ये कर्व बनाते हुए वापस ऊपर चली जाएगी. ओके, अब क्या देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है. देख रहे हैं आप, बहुत इजीली हमें पता चल रहा है. इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे. और हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये 2 जीरोस कैसे हमें मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जितनी पावर होगी उतने जीरोस होंगे. जितने जीरोस होंगे एक्स एक्सिस को वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन उतनी बार इंटरसेक्ट करेगा. इसी को पलट दो, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरोस होंगे और उतनी ही उसकी पावर होगी. अगर कोई एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता, लेट मी यूज अनदर मार्कर. मान लो कोई एक एक्सप्रेशन कोई है ऐसा और ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, ये कुछ इस तरह से, ये एक एक्सप्रेशन की एक हमने लाइन बना दी है. तो देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है. 1 2 3 4 5. मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी हाईएस्ट वैल्यू, इसके जीरोस कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे. और इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, 5 होगी. ओके, तो हमने अभी क्या जाना कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही जीरोस हमें मिलते हैं. और इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट.